नमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल की कक्षा में हिंसा 3 प्रकार से कैसे संभव होती है उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। शरीर से, वाणी से, मन से। और हिंसा क्या है? अन्यायपूर्वक दूसरे को दुख देना हिंसा है। तो शरीर से हम किस किस प्रकार से हिंसा कर सकते हैं? जैसे कि हम किसी को ऐसे मारते तो नहीं है, लड़ते नहीं है शरीर से, लेकिन यदि कोई भी ऐसी शारीरिक क्रिया हमारे द्वारा जिससे दूसरे की मृत्यु होती हो, वह भी हिंसा है। तो हम लोगों ने कल बात समझी थी 3 प्रकार की हिंसाएं। कृत हिंसा, कृत हिंसा, मैंने स्वयं किसी को मारा, ये क्या है? कृत हिंसा। दूसरी क्या है? कारित हिंसा, मैंने मरवाया या मेरे कारण उसे मारा गया, ये कारित है। और तीसरी क्या है? अनुमोदित हिंसा। अनुमोदित का तात्पर्य क्या होता है? समर्थन किया कि हाँ बहुत अच्छा किया कि उसको आपने मार दिया, ऐसे मैंने समर्थन कर दिया। तो ये कौन सी हिंसा कहलाएगी? अनुमोदित हिंसा। तो 3 प्रकार से, शरीर से, वाणी से, मन से, और उसी के साथ साथ कृत, कारित, अनुमोदित। स्वयं करना, करवाना या उसका समर्थन कर देना, ये सब भी हिंसा के ही रूप हैं, उसी के स्तर हैं। तो कल हम लोगों ने काफी विस्तार से इस बात को समझा कि शाकाहार ही क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है, मांसाहार क्यों त्याग करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं। इसके बहुत सारे कारणों को हम लोगों ने समझा। कारणों को इसलिए विस्तार से आपके सामने रखा जाता है कि आप दूसरों को भी समझा सकें। तो आप किसी मांसाहारी व्यक्ति से अब कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ तर्क, आर्ग्यूमेंट्स उसकी ओर से जो आएंगे उनका आंसर कर सकेंगे। कई बार मांसाहारी व्यक्ति क्या बोलते हैं कि यदि हम प्राणियों को नहीं खाएंगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, तो उनको खाना ही ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसे जब कोई मांसाहारी बोले कि भाई यदि हम बकरे और मुर्गियां नहीं खाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप उनसे प्रति प्रश्न किया करें। प्रति प्रश्न समझते हैं? क्रॉस क्वेश्चन। हमेशा दूसरे को आंसर ही नहीं देना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अच्छा छिपकली, छिपकली जानते हैं? छिपकली जानते हैं? कौवा जानते हैं? क्राउ। गधा जानते हैं? डंकी। ठीक है, छिपकली है, कौवा है, डंकी है, इसको लोग खाते हैं? नहीं, अधिक खाते हैं। छिपकलियां खाते हैं भारत में? हर जगह छिपकली छिपकली हो गई क्या? हम लोग हैं, कुछ लोग खाते हैं। कौन बोल रहे हैं? भारत की बात कर रहा हूँ। चाइना में खा रहे हैं ना, भारत में छिपकली नहीं खा रहे हैं ना, तो हर जगह छिपकली छिपकली हो गई क्या? नहीं। कौवे खाते हैं भारत में? नहीं खाते। हर जगह काव काव हो रही क्या? नहीं। तो समझना ये है कि कई इन चीजों का नियंत्रण प्रकृति स्वयं करती है, ईश्वर स्वयं कर देते हैं। आप आर्टिफिशियली यदि
बढ़ाते जाएंगे इंसेमिनेट करके तो बढ़ती जाएगी चीज, और यदि आर्टिफिशियली आप नहीं उसको संवर्धन करेंगे तो प्रकृति अपने आप सारा संतुलन कर लेती है। आपको उनके इस चिंता से खा रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा तो सब बढ़ जाएंगे, इसलिए खा रहे हैं, तो ये खाने का रीजन कोई अच्छा रीजन नहीं। तो इस प्रकार से कई प्रश्न किया करते हैं, तो उनके उत्तर भी आपको आने चाहिए। आप में से कुछ लोग इंटरनेट यूज करते हैं क्या? कौन कौन इंटरनेट यूज करते हैं? करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने सुबह आपसे कहा था कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों, ये तो प्रश्न आप लोग हम लोग कल चर्चा करेंगे। ऐसे ही वेदों में विज्ञान, वेदों में साइंस, वेदों में साइंस है कि नहीं? वेदों में बहुत साइंस है। तो यदि आप वेदों में साइंस कैसे कैसे है इस विषय को समझना चाहते हैं, तो आप लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो क्या करें, इंटरनेट पर यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर मेरा नाम टाइप करिए, आचार्य आशीष, साइंस इन वेदास, ऐसे लिखिए, साइंस इन वेदास आचार्य आशीष। तो मेरी वीडियो खुलेगी, ठीक है? उसमें से आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा कि वेदों में साइंस कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ है। आचार्य आशीष, मेरा नाम आशीष है, ठीक है? और क्या लिखेंगे, साइंस इन वेदास, तो आपको वो वीडियो क्लिप मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको जिसे कहते हैं लोगों को समझाना है कि शाकाहार ठीक नहीं है, शाकाहार ठीक है, मांसाहार ठीक नहीं, इसको समझाना है। और लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, उनके आंसर क्या हमें देने चाहिए, और कोई पावर पॉइंट के माध्यम से वीडियो दिखा करके विषय को कैसे समझाया जाता है, वर्कशॉप कैसे लगाई जाती है, इसको यदि देखना है तो आप क्या करिएगा, ये टाइप करिएगा यूट्यूब पर, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड बाई, मेरा नाम लिख दीजिएगा आचार्य आशीष, फिर मेरा नाम लिख दीजिए, तो वो वीडियो खुल जाएगा आपको कि किस प्रकार से शाकाहार को प्रमोट करना है, पावर पॉइंट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और उत्तर कैसे देने, दूसरों से बातचीत कैसे करें, ठीक है? तो हिंसा को हम लोग समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अन्याय पूर्वक दूसरों को दुख देना नहीं है, ना कारण बनना है, ना समर्थन करना है। कई बार क्या होता है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप पास में खड़े हुए हैं, तो वो मान लीजिए किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी वो क्या कर रहे हैं, निंदा, निंदा समझते हैं, निंदा समझते हैं, उसकी वो निंदा कर रहे हैं। तो बात करते करते वो आपको भी देखते हैं, तो आप भी सिर हिलाते रहते हैं। ये चीज ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अब आप सीधे तो उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, आप तो बोलेंगे मैंने तो निंदा नहीं की है, वो दोनों कर रहे हैं, तो भाई सिर क्यों हिला रहे हैं? ये जो सिर हिलाना है, ये क्या कहलाती है, अनुमोदित हिंसा। अनुमोदन करना, अनुमोदन करना मतलब समर्थन करना। आप चाहे दिल से सिर हिला रहे थे, चाहे आप फॉर्मेलिटी में सिर हिला रहे थे, सिर तो हिला रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ, और वो लोग कुछ गड़बड़ प्लानिंग कर रहे हैं और आप सिर हिला रहे हैं। तो इतनी छोटी बात पर ध्यान देना होता है कि यदि आप ऐसे ही हाँ हाँ करते जाएंगे तो आपका कर्म बन जाता है। कर्म बन रहा है, कौन सा कर्म बन रहा है, अनुमोदित कर्म, अनुमोदित हिंसा हो रही है। हाँ, कोई लोग अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, देश राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा विचार करें, तब खूब सिर हिलाया करें, लेकिन कुछ गलत सोच, गलत प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर भी नहीं हिलाना, नहीं तो कर्म बन जाएगा। सिर हिलाने में हमें ध्यान ही नहीं रहता, खूब सिर हिलाते रहते। तो समझ में आ रही है, कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा। अनुमोदन मतलब समर्थन कर देना, अनुमोदन कर देना, उसको यस बोलते रहना, ये भी कर्म बन जाता। अब हम लोगों ने क्या समझना है कि हमें इस प्रकार से हिंसा तो नहीं करनी है,
ये अहिंसा की परिभाषा का आधा भाग है कि जो नहीं करना। अब करना क्या है? करना क्या है? प्रेम युक्त व्यवहार करना, ये काम करना है। लेकिन प्रेम युक्त व्यवहार करना बड़ा कठिन लगता है। कठिन लगता है कि सरल लगता है? सरल है कि कठिन? जिसके साथ पटती है उसके साथ तो सरल है, जिसके साथ दोस्ती है, जिसको आप अपना मानते हैं, उसके साथ तो प्रेम युक्त व्यवहार करना सरल है। आप प्रेम युक्त व्यवहार किसके साथ कर पाते हैं? जिसको आप अपना मानते हैं और जिससे आपका विचारों की मैचिंग है, मित्र हैं, समान मैचिंग है, उसके साथ तो प्रेम युक्त व्यवहार करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जहां सरल काम है, सरल परीक्षा में सफल होना, तो सारे सफल हो जाते हैं। मुक्त कौन होगा? जो कठिन परीक्षा में पास हो। मुक्ति किसको मिलेगी? जो कठिन परीक्षा में पास हो। सरल परीक्षा में तो सभी पास हो जाते हैं। तो भाई अपने विचारों का आदमी है, उससे मेरे विचार भी मिलते हैं और मेरा अपना है, उसके साथ तो सारी दुनिया ही अच्छा व्यवहार करती है। आपकी साधना तब कहलाएगी जब जिससे आपका विचार नहीं मिल रहा, जिसको आप अपना नहीं पराया मान रहे हैं, उससे भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तब माना जाएगा कि आप एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति। ठीक है। अब अच्छा व्यवहार करना ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारे विचार का नहीं है बड़ा कठिन हो जाता है। और कठिन क्यों हो जाता है? कठिन इसलिए हो जाता है कि हमारा एक हैबिट पैटर्न है, हमारी एक आदत है, लगभग सब 99% लोगों की एक आदत है। क्या आदत होती है कि उनकी दृष्टि कहां पर टिकती है? जाकर छेद में। कहां टिकती है? कमी पर। कहां टिकती है? न्यूनता पर, गलती पर। सामने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं। आपको कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है जिसकी आप अच्छाइयां भी जानते हैं, जिसकी आप दोष भी जानते हैं, आपकी दृष्टि कहां टिकती है? जाकर दोष। निशाना लगाएंगे, सीधे मिसाइल दाग देंगे, फायर। कहां टिकी? दोष। दोष पर जैसे ही दृष्टि टिकी तो इस चीज का नियम समझ लीजिए, साइंस की बात है। आप जहां पर भी मन को टिकाते हैं, मन में वैसा ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। आपने नेगेटिव चीज पर मन को फोकस किया तो मन में नेगेटिव ही रिफ्लेक्शन होता है, नेगेटिव चेंज आएगा। आपने कमी पर मन को टिकाया है तो मन में भी कमी आ जाएगी। आपने जिसे कहते हैं किसी के दोष का दर्शन अधिक किया, उसी में मन को एकाग्र किया है, तो मन की जो शांति है वो चली जाएगी। शांति बोलेगी अब मैं नहीं आती, अब मैं दूसरे के पास जाऊं। तुम्हारी आदत है कि तुम क्या करते हो, दूसरों के दोषों पर ही दृष्टि टिकाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं, वो चली जाती है। तो दूसरों के दोषों पर दृष्टि टिकाने की जो आदत है, ये आदत हमें हमारी शांति से दूर कर देती है। और जैसे ही आपकी शांति आपके हाथ से चली गई तो वैसे ही आपके अंदर अब क्या आएगा? अशांति का भाव। आपके अंदर क्या आएगा? अशांति। आपके अंदर क्या भाव आएगा? इरिटेशन। और जैसे ही मन में अशांति का भाव आया, इरिटेशन का भाव आया, आपकी जो नेचुरल जो सहजता है, सहजता शब्द समझते हैं, सहजता, वो चली गई। ठीक है। अब दूसरे से अच्छा व्यवहार करना बड़ा कठिन। तो दूसरे से अच्छा व्यवहार करना कठिन है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? कि जब मैं अपनी दृष्टि को उसकी कमी पर टिका दूं। इसलिए दूसरे से व्यवहार करना अच्छा कठिन हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
जैसे ही आप दूसरे की गलती पर, कमी पर ही अधिक फोकस करेंगे, अब उसके बाद उससे अच्छा व्यवहार दिल से करना कठिन है। ऊपर से कर सकते हैं मास्क लगाकर, मास्क लगाकर, समझ रहे हैं ना, मास्क लगाकर, मुखौटा पहनकर कर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि उसके दोष पर टिकी, वो मिस्टेक चल रही है। तो दूसरों से हम अच्छा व्यवहार कर पाए, उसके लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों के दोषों पर अपने मन को एकाग्र करने का अधिक अभ्यास न बनाएं। किसके दोषों पर एकाग्र करने का अभ्यास बनाएं? अपने। दूसरों की अच्छाइयों पर एकाग्र करने का अभ्यास बनाएं। दूसरों की अच्छाइयों पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास बनाए। किसके लिए? दूसरे के लिए कि अपने लिए? यह समझना है। आपको, ये मनोविज्ञान की बात है, आपको जिस चीज में लाभ समझ में आ जाएगा उस चीज को आप बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे, और यदि लाभ समझ में नहीं आएगा तो कितना ही ध्यान कर लीजिए, कितनी विधि से सीख लीजिए, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो दूसरों के दोषों को देखने से मेरी हानि हो जाती है, मेरा मन अशांत हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, मेरे मन में सात्विकता का भाव नष्ट हो जाता है, तो उससे मेरी शांति चली जाती है, तो मेरी हानि हो जाती है। दूसरों के दोषों को देखने से अल्टीमेटली किसकी हानि हुई? मेरी। उसको तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या देखा। जब उसे पता ही नहीं तो क्या सुधरेगा? उसे कुछ नहीं पता है। आपने अपने अंदर गड़बड़ कर ली और आपने अपनी शांति खराब कर ली। और जब आपका अशांति खराब हो गई है, अब उसके साथ व्यवहार आप करेंगे या तो मास्क लगाकर अच्छा व्यवहार करेंगे, दिल से करेंगे नहीं। देखिए, इस बात को समझिए। आप जब आसमान में जब बिजली चमकती है, बादल गरजता है, तो आपको पहले बिजली दिखाई देती है कि पहले बादल की गरजने की आवाज आती है? पहले आवाज आती है, पहले आवाज आएगी फिर बिजली चमकेगी, कि पहले बिजली चमक जाती है फिर आवाज आती है? आप सोचेंगे क्या क्या पढ़ाते सिखाते रहते हैं। पहले आपको बिजली दिखती है कि आवाज सुनाई देती है? साइमल्टेनियस। ध्यान से देखिए, पहले आवाज, बिजली, पहले हमेशा बिजली दिखती है। उसके बाद बाहर नहीं रहते, अंदर वाले पहला एक ज्यादा परसेंटेज अंदर में रहते हैं लोग। आवाज सुनने बाद में बिजली कम दिखते हैं, बाहर रहने वाला कम रहते हैं। तो क्या होता है? होता क्या है, पहले आपको बिजली दिखती है। क्यों दिखती है बिजली? सीधी सी बात है, साइंस की बात है भाई। प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की, लाइट की स्पीड बहुत अधिक है, 300,000 माइल्स किलोमीटर पर सेकंड, इतनी उसकी स्पीड है, ठीक है ना। इसलिए आपको पहले प्रकाश दिखता है, और जो साउंड की स्पीड है वो बहुत कम है। कितनी है, किसी को पता है? 314 मीटर्स पर 314 332 330 चलो 332 पर कंप्रोमाइज कर, ठीक है। तो 332 आगे मीटर्स पर सेकंड, तो कितनी कम है? साउंड की स्पीड बहुत कम है, लाइट की स्पीड बहुत तेज है। इसलिए पहले हमेशा आपको चमक दिखाई देगी, बाद में आपको साउंड आएगा। चमक आ गई तो अब आप बस थोड़ी देर बाद आप समझ जाइए कि अब बादलों की आवाज है। हमेशा पहले बिजली चमकती है, वही दिखाई देती है। इसी प्रकार से जो हमारा मन है, आप ये भी बोलते हैं ना कि मन बड़ी तेज गति से चलता है, बोलते हैं ना, मन बड़ी तेज गति से काम करता है।
क्या होता है कि आप वाणी से तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ आइए आइए स्वागत है, आइए आइए आप तो बहुत दिनों बाद आए, और मन के अंदर बोल रहे पता नहीं कहां से आ गए, क्यों आ गया। ऐसा भी करते हैं ना हम लोग, जैसे कोई आ जाए कभी तो बोले हाँ 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 बड़ा स्वागत है, अच्छा भैया, और मन में बोले कि भाई कक्षा में इतना सिर खा गए थे, यहाँ घर में भी आए। ठीक, इस चीज को समझिए। आप जो मन में सोचते हैं वो सोचने का भी दूसरे को पता चलता है कि नहीं चलता? कभी कभी पता चल भी जाता है। आप मान लीजिए किसी को ठीक दृष्टि से नहीं देख रहे, आपने मन में कुछ भी नहीं बोला, आपने कोई भी एक्शन नहीं किया, आप देख ही रहे थे, दूसरे को पता चल जाता है कि नहीं भाई कुछ गड़बड़। ऐसा हो जाता है, चलता है, ठीक है ना। तो जो मन का जो भाव होता है वो भी दूसरे तक कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, और उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो समझना इस बात को है, क्या बात समझनी है कि हमें प्रेम युक्त व्यवहार करना है तो उसके लिए दोषों पर दृष्टि नहीं रखनी। दोषों पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो आप प्रेम युक्त व्यवहार कर पाएंगे, और दोषों पर दृष्टि रखेंगे तो प्रेम युक्त व्यवहार करना कठिन हो जाएगा। तो प्रेम युक्त व्यवहार करने के लिए हमें दोषों पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, और क्या समझना चाहिए कि सब ही एक ईश्वर की संतान है, सभी एक ईश्वर की संतान है, तो सभी एक ही पिता की संतान है, सभी अपने हैं। ऐसा कुछ अपनेपन का भी भाव लाना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि मुझसे भी तो गलती होती है। व्यक्ति को दूसरे की गलती दिखाई देती, अपनी गलती नहीं दिखाई देती। मुझसे भी तो गलती होती है, आज सामने वाले से गलती हो गई, कोई बात नहीं, मेरे से भी तो गलती हो जाया करती है। तो ये भी समझ करके बार बार सामने वाले के दोषों को ही नहीं देखना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि किसी को भी अपनी गलती सुधारने में और समझने में समय लगता है। दोनों बातों में, गलती को समझने में और सुधारने में। दूसरे की गलती तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, और दूसरे को सुधारने की प्लानिंग भी बड़ी जल्दी दिमाग में आ जाती है, लेकिन अपनी गलती को समझ में आना और अपनी गलती की प्लानिंग, सुधारने की प्लानिंग मन में करने में समय लगता है कि नहीं लगता? सबको, लगभग सबको लगता है। तो जैसा मेरे साथ होता है ऐसे ही उसके साथ भी होता है, तो मुझे उसको समय देना चाहिए और बार बार अपनी दृष्टि को उसके दोषों पर नहीं टिकाना चाहिए, उससे मेरी हानि हो जाती है। इतना सा यदि आप भाव मन में बिठा लेंगे तो घर के अंदर प्रेम युक्त व्यवहार, रिश्तेदारी के अंदर प्रेम युक्त व्यवहार करने का सामर्थ्य आ जाए। नहीं तो घर में रह रहे हैं लेकिन बातचीत बंद, घर में रहते हुए बातचीत बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती है। देखो सबके इसी हिल रहे हैं, हो जाती है। घर में रहते हुए भी बातचीत बंद। जिस समय बातचीत बंद होती है उस समय मन अधिक शांत रहता है कि जब बातचीत करते हैं तो मन में शांति आती है? बातचीत करते ही शांति। जब बातचीत करते हैं तो मन में शांति आ जाती है, ठीक है ना। पहले से बातचीत ना बंद हो, बस कोल्ड वार चल रही है, बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। खाना बन गया है, रखा हुआ है, लेकिन बात नहीं हो रही, उसमें मन में अधिक परेशानी रहती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं देखो भाई, लड़ना है तो खूब लड़ो, लेकिन ऐसे लड़ो कि दोबारा बातचीत करने में दिक्कत नहीं है। इसलिए कभी भी बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। लड़ना है कितना ही लड़ो, बातचीत नहीं बंद करनी चाहिए। तो घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है या कोई भी है, उनको आपस में एक नियम बना लेना चाहिए। क्या नियम बनाना चाहिए कि देखो भाई, थोड़ा सा मेरा सोचने का ढंग अलग है, आपका अलग है, कभी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कभी तू मैं हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन घर का ये है, संविधान, जैसे देश का संविधान है ना, ऐसे घर में भी संविधान बना लेना चाहिए
कि जब हमारी किसी बात पर अलग अलग विचार हो जाएंगे, वो विचार हमें पसंद नहीं आएंगे, तो हम कुछ भी हो जाएगा लेकिन बातचीत बंद नहीं करेंगे। आपको ये संविधान घर में बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं तो 2-2 दिन तक बातचीत नहीं है, फिर सोच रहे हैं कौन शुरू करे, वो करे कि मैं करूं। अब जो शुरू करे उसकी इज्जत का सवाल है, जो पहल करे उसकी इज्जत कम हो गई, तो बड़ा इज्जत का भी सवाल आ जाता है, कौन शुरू करे। फिर ऐसे कोई तरीका देखते हैं कि जिसमें इज्जत भी ना जाए और बात भी शुरू हो जाए। ठीक है, इतनी सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या बनाइए, घर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। कुछ भी होगा लड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बातचीत बंद नहीं होगी, ये नियम, घर का नियम, बातचीत बंद नहीं करनी। तो इस प्रकार से चलेंगे तो सुखी रहेंगे, तो प्रेम युक्त व्यवहार करेंगे। तो अहिंसा समझ में आ गई, ठीक है। अन्याय पूर्वक दुख नहीं देना और प्रेम युक्त व्यवहार करना। और प्रेम युक्त व्यवहार करना कब संभव है, जब दोषों पर दृष्टि को एकाग्र नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरे को समय भी देना चाहिए कि उसे अपने दोषों को देखने में, उसको दूर करने की प्लानिंग करने में समय लगता है, जैसे मुझे लगता है, दूसरे को भी लगता है। तो उसको समय दें और आपस में नियम बना लें कि हम बातचीत बंद नहीं करेंगे। इतना भी कर लेंगे तो कुछ सुख आना शुरू हो जाएगा। अब भाई ध्यान का शिविर करने आए हैं तो कुछ सुख भी तो जीवन में आना चाहिए ना। केवल ध्यान करते हैं, ओम आनंदा का जप करके केवल अपने लिए आनंद मांगते हैं, तो दूसरों के साथ हम कैसे अच्छा करेंगे जब इन चीजों पर भी ध्यान। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा यम क्या है, सत्य। दूसरा यम क्या है, सत्य। सत्य की परिभाषा आप में से कोई बता सकता है? सत्य की परिभाषा, झूठ ना बोलना। एक तो काम हो गया, झूठ नहीं बोलना। जो चीज जैसा है वैसा ही मानना, जानना मानना, जो करे वो आचरण बोलना, में लाना। जो करे वो बोलना, जो करे वो बोलना, जो करना वो वही बोलना। ये भाई डाका चोरी करके आया, वही बोल चोरी बोलना तो क्या करना। ये सब तो अहिंसा में कोई घर में आया, पहले तो अहिंसा में वो करना नहीं ना, पहले तो करना ही नहीं। बस कोई घर में आया और बोले भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ। ये सत्य है? हाँ, जो करे वो बोलना। मनसा वाचा कर्मणा एक रहना। एक रहे। नहीं, अच्छा, जो जैसा है वैसा ही जानना, मानना, आचरण करना, दूसरों को बोलना, दूसरों को बोलना बोलना। वैसा ही। तो देखिए, सत्य की परिभाषा को थोड़ा सा हम समझ लें। कई बार लोग बोलते हैं जैसा मन में वैसा ही वाणी में, वैसा ही आचरण में। मन में ही गलत है कि तुम घर क्यों आए, कहां से आ गए, मन में ही गलत है और वैसे ही वाणी में बोल दिया क्यों आए। ये सत्य है क्या? तो समझना क्या है, ये जो परिभाषा आ रही है, ये परिभाषा अपूर्ण है कि जैसा मन में वैसा वाणी में वैसा कर्म में। ये अपूर्ण परिभाषा। पूर्ण परिभाषा क्या है, सब कुछ जैसा, क्या बोला आपने, जो जैसा जो है, चीज जैसी है उसको वैसा ही जानना, उसको वैसा ही मानना, उसको वैसा ही बोलना और उसका वैसा ही आचरण या व्यवहार करना। जो चीज जैसी है, जैसी होनी चाहिए। एक कोई स्वामी जी आए हैं, कोई बड़े व्यक्ति आए हैं, तो उनके साथ मेरे उनको देखकर मन में प्रसन्नता आनी चाहिए कि नहीं आनी? तो जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसा ही मन बनाना, फिर वैसी ही वाणी बोलना, फिर वैसा ही आचरण करना और वैसा ही फिर व्यवहार करना। तो पहले तो चीज क्या है कि पहले मन में ठीक चीज रखना, यहीं से शुरुआत होगी। मन में गलत चीज रख ली आपने, फिर बोलो कि अब यही परिभाषा है, जैसा मन में वैसा वाणी। तो कहा कि मेरे को तो आपके ऊपर, मेरा तो मन कर रहा है कि आपको गाली दूं, मन में ये आ रहा है तो कि मेरा मन कर रहा है गाली दूं, और ये तो सत्य व्यवहार है, जैसा मन में वैसा वाणी।
ये ऐसे परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रमाणों के अनुकूल पहले मन में ज्ञान को बनाना। प्रमाणों के अनुकूल पहले मन में ज्ञान बनाना, फिर उस प्रमाणों के अनुकूल मन में बनाए ज्ञान को वाणी से बोलना, फिर वैसा ही व्यवहार आचरण करना, वैसा ही व्यवहार करना। तो इसकी शुरुआत ठीक कर लीजिए। जैसा मन में है उसको ठीक कर लीजिए। जैसा प्रमाणों के अनुकूल मन में, क्या एडजेक्टिव जोड़ेंगे? जैसा प्रमाणों के अनुकूल मन में, उसको वैसा ही प्रकट करना, वैसा ही व्यवहार में लाना, ये सत्य कहलाता है। और इसको फिर आगे हम लोग कल विस्तार से समझेंगे। ठीक, अब एक बार ओम, 3 बार शांति। सबको सादर नमस्ते।